जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेक्टर प्रोडक्ट। आपको डॉट प्रोडक्ट या जिसको हमने स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया था वो पढ़ा दिया गया है। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमारे पास कुछ लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे भी जानते हैं। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। आपको बताया था कि जो दो वेक्टर होते हैं, गौर कीजिएगा बच्चे, जो दो वेक्टर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हो तो वो ए डॉट बी, हमने कहा था जी ए बी कॉज ऑफ थीटा आता है, और वो आपको बता दिया था कि ए बी कॉज ऑफ थीटा क्यों आता है। ठीक है। नाउ दो वेक्टर्स का आपस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन। हम यूनिट वेक्टर क्यों डालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा ही क्यों आता है? सबसे पहला हमारा ये लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपसे कोई पूछ भी सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा ही क्यों डाला जाता है और यूनिट वेक्टर एन ही क्यों डाला जाता है? यूनिट वेक्टर ना डालें तो फिर क्यों, क्या वजह है, क्यों अगर हम ना डालें तो क्यों ना डालें? ठीक है, तो इसलिए जरा सीखिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा बच्चे। आपके पास दो वेक्टर मौजूद हैं, आपके पास दो वेक्टर मौजूद हैं, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपके पास ए है। आपको बताया था जब डॉट प्रोडक्ट किया गया ए डॉट बी ए बी कॉज ऑफ थीटा इसलिए होता है कि बी की जो डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर ए की वेक्टर की जब हम बी को ए पे प्रोजेक्ट करवाते हैं या बी का हम प्रोजेक्शन लेते हैं किस पे, ए पे, तो जब हम ए डॉट बी एक्स लिखते हैं तो बी ऑफ एक्स बी एक्स कॉज ऑफ थीटा होता है। जेड वाई हम ए डॉट बी को ए बी कॉज थीटा लिखते थे। लेकिन यहाँ पे इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जरा मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा। अगर मैं इस बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट ले लूं, ये बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट से इसको क्या नाम दे दूंगा, बी ऑफ वाई, और ये बी वेक्टर का आपके पास एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी ऑफ एक्स। तो एक्स कंपोनेंट आपका बी वेक्टर का इंटरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए है, ए वेक्टर की डायरेक्शन पे है। दैट मीन्स कि ये ए डॉट बी ए बी कॉज ऑफ थीटा हो सकता है। लेकिन वहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए इन डायरेक्शन ऑफ ए लिया था, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, उसका वाई कंपोनेंट वाला। एक वेक्टर पे बी ऑफ वाई क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर। तो इसका आप कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका आप कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं? सबसे पहले आपका यूनिट वेक्टर जो ए है वो आपने ऐसे ही लिखना है और आपने उस वेक्टर को लिखना है जो वाई पे परपेंडिकुलर, जो ए पे परपेंडिकुलर बना रहा है, बी का वो वेक्टर। पहले मैंने कहा था बी का वो वेक्टर लेंगे डॉट में जो इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए होगा, लेकिन अभी क्रॉस में ऐसा करना है कि बी का वो वेक्टर लेना है जो उस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, और उस पे परपेंडिकुलर कौन सा बना रहा है, बी ऑफ वाई, बी ऑफ वाई। तो आपको पता जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर पढ़ाई थी, बी वाई साइन ऑफ थीटा होता है, तो ए डॉट बी इसका मतलब है क्या आ जाएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। लेकिन मसला अभी भी हल नहीं हुआ। ये यूनिट वेक्टर आपका सवाल होना चाहिए, सर आपने यूनिट वेक्टर डाला तो डाला क्यों? अब आप यूनिट वेक्टर के बारे में हमें बताएं कि यूनिट वेक्टर क्यों डाला है। हम यूनिट वेक्टर अगर ना डालें तो क्या मसला है? बच्चे सुनिएगा, यूनिट वेक्टर क्यों डाला जाता है। ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर जो ए है ना, उसकी डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की आपके पास डायरेक्शन ऐसे है। सुनिएगा, जब मैंने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया या क्रॉस करवाया, दैट मीन्स के बी का प्रोजेक्शन इस पे आया था, लेकिन आपने ए को मल्टीप्लाई कराया किसके साथ, बी के साथ। इसका मतलब है ए वेक्टर जाके बी के साथ जुड़ा है, इसकी डायरेक्शन थी हॉरिजॉन्टल। जब ये इसके साथ बी के साथ जुड़ा तो डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल। डायरेक्शन क्या होगी, मतलब इसने अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, यूनिट वेक्टर ए ने अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करवाया, दैट मींस कि इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। ए क्रॉस बी के लिए इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। जब यूनिट वेक्टर ए ने अपनी डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया, दैट मींस कि डायरेक्शन का भी कोई मैग्नीट्यूड है, या डायरेक्शन भी एक लादा शिफ्ट में चली गई। जब डायरेक्शन एक लादा शिफ्ट में चली गई तो इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन डाला। हमने कहा जी कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा तो होगा, लेकिन साथ आपको यूनिट वेक्टर एन डालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर एन शो करेगा कि आपकी डायरेक्शन की साइड पे। समझ आ गई? ए डॉट बी में हमारी जो थी दोनों की डायरेक्शन पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पे एक की डायरेक्शन ऐसे है, एक की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, और ये बेसिकली आपस में परपेंडिकुलर बना रहे थे, लेकिन ए क्रॉस बी जब होगा तो ए चला जाएगा किस पे, बी के साथ।
जब ऐसे रोटेट होगा तो डेट मीन इट इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज, और आपकी थंब की डायरेक्शन एक परपेंडिकुलर बना रही है। आपकी थंब की डायरेक्शन क्या बना रही है? परपेंडिकुलर। तो हमने इसी वजह से यूनिट वेक्टर एन डाला है कि ए जब बी से क्रॉस हो रहा है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। समझ आ गई? ये आपका पहला पॉइंट था कि ए क्रॉस बी एक ए बी साइन थीटा ही क्यों होता है। ठीक है, नाउ अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। हमने कहा था वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। लेकिन सुनिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। आप लिखेंगे नॉट कम्यूटेटिव, पहली प्रॉपर्टी नॉट कम्यूटेटिव। द रीजन इज दैट व्हाई इट इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव क्यों है? ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। व्हाट्स द रीजन? रीजन क्या है, वजह क्या है? आपके पास यहां पे क्या वजह है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता? रीजन क्या है? सुनिएगा, वजह सुनिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल क्यों नहीं होता? जब मैंने ए क्रॉस बी कराया, ए बी साइन थीटा हो गया, ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। सुनिएगा, जब मैं बी क्रॉस ए कराऊंगा, जब मैं क्या करवाऊंगा? बी क्रॉस है, दैट मीन बी किस साइड पे झुकेगा? ए वाली साइड पे। और जब वो उस साइड पे झुकेगा तो इसका डायरेक्शन, इसका परपेंडिकुलर किस साइड पे बनेगा? क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन कौन सी थी? इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मतलब ये यूनिट वेक्टर बी का जो अब ये वाई कंपोनेंट है ये नीचे से आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएगा। ए की डायरेक्शन बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉक। बी का जो अब ये वाई कंपोनेंट है ये नीचे से आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएगा। ए की डायरेक्शन बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन एंटी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। दैट मींस इट इज नॉट इक्वल। एंटी क्लॉकवाइज और क्रॉस क्लॉकवाइज आपस में इक्वल नहीं होते। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। साथ आपके पास यहाँ पे क्या साइन आता है? माइनस का। इसका मतलब है ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होंगे। क्या वजह? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे गौर कीजिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन मेरे पास क्लॉकवाइज। डेट मींस के ए क्रॉस बी ए के इक्वल नहीं होगा। समझ आ गई? आप आज तक सुनते आए हैं कि यार ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, रीजन ये थी। आज आपको रीजन पता लगी होगी। ठीक है, दूसरी बात, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर होगा। दूसरी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रही है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जब ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस के ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। जब परपेंडिकुलर होगा तो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? तो ए बी साइन ऑफ थीटा साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर एन। साइन 90 आपके पास 1 होता है, तो आपके पास इसका मतलब है जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये मैक्सिमम होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम होगा, मतलब ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ सकता है? ए बी के, क्योंकि साइन 90 मेरे पास क्या आता है? 1। समझ आ गई? आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, जब ये आपके पैरेलल होगा, तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है व्हेन इट इज पैरेलल। व्हेन इट इज पैरेलल, जब ये आपके पास पैरेलल होगा तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। जब पैरेलल होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड साइन 0, ए बी साइन ऑफ 0। साइन 0 आपके पास क्या होता है? 0। दैट मींस कि जब आपके पास दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, दोनों की डायरेक्शन ऐसे होगी, दैट मींस कि आपस में जब ये पैरेलल होंगे तो इनका आंसर मिनिमम आएगा, 0 आएगा। समझ आ गई? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, नॉट कम्यूटेटिव, परपेंडिकुलर, पैरेलल। चौथी आपके पास प्रॉपर्टी है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल से मुराद जब एक की डायरेक्शन एक साइड पे, इस वेक्टर की डायरेक्शन आपकी दूसरी साइड पे होगी, आपस में एंटी पैरेलल होंगे, तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब आपके पास जब एंटी पैरेलल होंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के। और साइन 180 आपको पता है, साइन 180 किसके इक्वल है? -1 के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? साइन 180 0 के इक्वल है।
आपके पास ये मिनिमम हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। sin 180 आपके पास किसके इक्वल है? जीरो के। तो आपके पास जब आपस में ये एंटी पैरेलल होंगे तब भी जीरो, जब पैरेलल होंगे तब भी जीरो, जब परपेंडिकुलर होंगे तब आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। आपकी होगी 4 प्रॉपर्टीज। 5वीं प्रॉपर्टी आपकी बुक लिख रही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नाम से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला कैसे जाता है, बात पे जरा गौर कीजिए बच्चे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपकी बुक लिख रही है, गौर कीजिए। अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, अगर मैं क्या करूं, ए क्रॉस बी का, वो किसके इक्वल आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन ऑफ थीटा। किसके इक्वल आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन। अब देखें पैरेललोग्राम बनता कैसे है। मेरे पास ये दो वेक्टर मौजूद है, ये यूनिट वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। यूनिट वेक्टर ए के सामने एक वेक्टर को इंक्रीज किया जाए, बी के सामने एक वेक्टर को इंक्रीज किया जाए, ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। इस तरह की शक्ल को क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। अब अगर मैं यहां से एक आपको परपेंडिकुलर खींच के बताऊं तो डेट मीन्स कि ये बी एक्सिस का ये क्या है? बी वाई, और ये इसकी डायरेक्शन पे क्या है? बी एक्स। ऐसे ही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसके इक्वल है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपके पास इस पूरे यूनिट वेक्टर की बेस क्या आ जाएगी? ए, और आपके पास हाइट क्या है? बी वाई। ऐसे ही है, हाइट क्या आ जाएगी? बी वाई। दैट मींस इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा। तो इससे साबित होता है कि यूनिट वेक्टर्स के जब हम पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड, अब देखिए ये किसकी इक्वल है? बेसिकली ए बी साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टू क्रॉस, मतलब ए क्रॉस बी के दो वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, जब इनको हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर आता है। ठीक हो गया? अच्छा, आपका आखिरी पॉइंट है, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट की आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बात कहती है कि हमारे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा? मेरी बात पे गौर करें, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है बच्चे। अगर आपके पास ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या आएंगे? ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। ए के ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, और बी के कंपोनेंट्स मेरे पास क्या आएंगे? बी एक्स आई, बी वाई जे प्लस बी वाई के। आपके पास यही कंपोनेंट्स आएंगे। अब इनका मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, ए क्रॉस बी कराऊंगा। जरा गौर कीजिए बच्चे, पहले ए को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ए को तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए एक्स बी एक्स इंटू आई क्रॉस आई, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई। फिर ए एक्स बी वाई, बीच में प्लस डालेंगे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। फिर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस, इधर देखें बच्चे, ए एक्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर मैंने ए वाई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है। और कीजिएगा बच्चे, ए वाई इंटू बी वाई जे क्रॉस ए वाई इंटू बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे क्रॉस जे। इसके बाद गौर कीजिए बच्चे, ए वाई इंटू बी जेड जे क्रॉस के। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? ए जेड इंटू बी एक्स के क्रॉस आई। फिर इसके बाद ए जेड इंटू बी वाई के क्रॉस जे। फिर इसके बाद बच्चे आखिरी हमारे पास ए जेड बी जेड के क्रॉस के। बच्चे गौर कीजिएगा, इनका आपस में आपको एक पॉइंट बताना माइंड से निकलेगा, खैर वो कैरेक्टरिस्टिक बनती नहीं, इनका आपस में जो सेल्फ प्रोडक्ट है ना वो जीरो आता है। मतलब ए डॉट है, हमने पढ़ा था ए बी साइन ए का स्क्वायर है कॉस ऑफ थीटा, लेकिन ए क्रॉस है ये आपके पास यहाँ पे जीरो हो जाएगा। दैट मींस के ये जो आपके पास खुद से इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई क्रॉस है, ये क्या हो जाएगा? जीरो। जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपके पास?
जे क्रॉस जे वाला पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, जे क्रॉस जे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, के क्रॉस के आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएंगे। लेकिन गौर कीजिए बच्चे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस जे का आंसर कैसे आएगा, आपको एक, ये आपके पास मिसाल के तौर पे एक सर्कल मैंने आपको बना के बताया है, यहां पे आपके पास वेक्टर क्या है, आई, यहां पे आपके पास वेक्टर क्या है, के, सॉरी जे रख लें, और यहां पे आप क्या रख लें, के। ये डायरेक्शन शो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को, किसको, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को। तो इसका मतलब है मैंने, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, के। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट में चलेंगे जे क्रॉस आई किसके इक्वल आएगा, माइनस के। किसके इक्वल आएगा, अगर वो बताया क्यों, शुरू में रीजन बता दी थी, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, या जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, या के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। व्हेन अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, जे क्रॉस आई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, आई क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में चलेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, एंड उसमें चलेंगे क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आई क्रॉस जे में, आई क्रॉस जे में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नया नहीं लिख रहा, इसी जगह पे आपको पॉइंट बना के बता देते हैं। आपके पास ये पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में यहां से, लेकिन आई क्रॉस हम एंटी क्लॉक मूवमेंट में इधर नहीं आ सकते, जेड मीन केस के क्रॉस आई होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जे। समझ आ गई बात की। फिर जे क्रॉस आए, जे क्रॉस आए, आई क्रॉस जे यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस के, ठीक है, और सॉरी आई जे क्रॉस आए है आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस के, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के रिवर्स मूवमेंट में क्या आ जाएगा, प्लस आए, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास के क्रॉस आए, के क्रॉस एंटी क्लॉक चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में चल रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जे, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आई, ठीक है। इसके बाद सादा सा एक पॉइंट है, बाकी जो 0 हो गए वो तो खत्म हो गया आपके पास। जो आपके पास आई वेक्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर दें, जे को इकट्ठा कर दें और के को इकट्ठा कर दें, यह आपकी आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्रॉस प्रोडक्ट की। उम्मीद करते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर में है फिजिक्स की, यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.